हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का अपना 7वां क्लास। और 7वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि श्लोक कैसे याद करें। आपको कम से कम 3 श्लोक याद होना चाहिए। 3 श्लोक याद रहेगा तो आपका फंसेगा नहीं। और मतलब कहने का मतलब कि उसमें 2 श्लोक दे देता है उसका अर्थ लिखने के लिए। अगर आप 2 याद किए हैं और वही दोनों पेपर में आ गया तो इसलिए कम से कम 3 श्लोक आपको याद होना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक बार मैं इसको आपको पढ़वा देता हूँ। और अगर इसी तरह के वीडियोस आपको पाना है तो चैनल को लाइक करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको 70 में से 70 हिंदी में मिल सके। चलिए, तो पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला श्लोक, ये आपका 2 नंबर मैं बता दूं फिक्स है, 100% फिक्स है कि पेपर में छपा हुआ है कि एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए अपने संस्कृत में से। ठीक, तो सबसे पहला श्लोक है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। एक बार फिर से, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। आप जब श्लोक लिखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए ना, बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि आप ये विसर्ग भूल जाएंगे, और ये जो एक लाइन है 2 लाइन है ये सब अगर भूल जाएंगे ना तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलता। क्योंकि देखिए श्लोक तो फिक्स है कि छपा हुआ है वो आएगा, लेकिन किस लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा, इसलिए ताकि आप एकदम शुद्ध अच्छी राइटिंग में, और कोई भी मिस्टेक, जैसे यहाँ पे ही है तो बहुत लोग यहाँ पे बड़ी एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ये सब आपको ध्यान देना है। एक भी गलती नहीं होना चाहिए। आगे जैसे समझिए, एक हो गया। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। जैसे ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो आपको याद रखना है जैसे दुख भाग है तो दुख और भाग अलग नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ जो दुख में डबल बिंदी है वो होना चाहिए। ये हलंत जो लगा हुआ है, हलंत आपका हटना नहीं चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, अगला देखिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ये 3 श्लोक आप जरूर याद कर लीजिएगा, कम से कम 3 तो जरूर। और अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक तो जरूर याद करिएगा, क्योंकि लिखना तो है आपको किसी भी तरह से। ठीक है ना। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, चूंकि ये पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, सीरीज में आ रहा था ना ये, इसलिए। ठीक है ना, सीरियल वाइज में ये आ गया था। तो 2 नंबर आपका ये फिक्स हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तर में, कि इसके प्रश्न उत्तर किस हिसाब से आते हैं, उसको कैसे करें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 2 नंबर का आता है, और एकदम छोटा छोटा एक एक शब्द याद करने हैं आपको, बस एक एक शब्द याद करेंगे। संस्कृत का क्वेश्चन आंसर फिक्स है, 2 नंबर आएगा, आपको देके जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब संस्कृत के प्रश्न उत्तर देखते हैं कि इसको कैसे याद करना है और कौन कौन से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा वाराणसी पाठ है संस्कृत का। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। केवल एक शब्द याद करना है आपको, एक शब्द। कौन सा शब्द, वाराणसी का वाराणसी लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, कस्या की जगह पे बस आपको याद करना है गंगाया। वाराणसी कस्या नद्या कुले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी गंगाया नद्या कुले स्थिता, आप यही लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मैंने डबल डैश लगा दिया है और खड़ी पाई लगा देंगे, हो गया। बस एक शब्द याद करना है, गंगाया। आगे देखिए, वाराणसी कस्याः केंद्र स्थली अस्ति, तो इसमें बस आपको सिंपल याद करना है संस्कृत भाषायाम, बस 2 शब्द याद करने हैं। वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति विविध धर्माणाम, मतलब बाकी सब वही लिखना है, बस केशाम की जगह पे जो क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है जो शब्द, उसके स्थान पे उत्तर लिख देना है बस। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, बस हो गया। ठीक है ना, तो एक एक शब्द आपको याद करना है, 1 या 2 शब्द, उससे आपका पूरा उत्तर बन जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये पहला पार्ट का था। 4 क्वेश्चन, आपको 4 मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में, इतना आसान है। ठीक है ना, तो इसको जरूर 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले पार्ट का देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पार्ट आपका है देशभक्त चंद्रशेखर। 3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। चंद्रशेखर कह आशीत, तो चंद्रशेखर कह की जगह पे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, 3 शब्द आपको याद करने हैं, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और आसीत उसी तरह से। कि चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। बहुत में देशभक्त भी लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम अदंडयत, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कैसा दंड दिया, किस प्रकार का दंड दिया, तो न्यायाधीश चंद्रशेखर 15 माने 15
कशाघात माने बेंत मारने का, 15 बेंत मारने का दंड दिया था न्यायाधीश ने, जज ने, ठीक। दुर्मुख कह आसीत, दुर्मुख कौन था? दुर्मुख एक चांडाल आसीत, दुर्मुख एक चांडाल था, ठीक है, सिंपल। बस इतना आप याद कर लेंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तीसरे पार्ट में देखते हैं। तीसरे पार्ट का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीर वीर के द्वारा पूजे जाते हैं, इस पार्ट का अर्थ है, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है इसमें इंपॉर्टेंट, वीरः केन पूज्यते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरः केन पूज्यते। इसका आंसर आपका वही, आपका पाठ का नाम ही होगा कि वीरः वीरेण पूज्यते। एक प्रश्न का उत्तर पाठ का नाम ही हो जाएगा, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक। आगे देखते हैं। अलक्षेन्द्रः कः आसीत, अलक्षेन्द्र कौन था? अलक्षेन्द्र यवनराज आसीत, अलक्षेन्द्र यवनराज था, ठीक। पुरुराज कः आसीत, पुरुराज कौन था? पुरुराज एक भारत वीर आसीत, पुरुराज एक भारत वीर था, ठीक है। चलिए, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पुरुराज किसके साथ युद्ध किया? तो पुरुराज अलक्षेन्द्रेण के साथ, अलक्षेन्द्र के साथ युद्ध किया था, ठीक। ये 4 क्वेश्चन, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। चलिए इस पार्ट का देखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। पहला प्रश्न इसका क्या बनता है? ग्रामीणान कह उपाहसत, ग्रामीण पर कौन हंसा, मतलब कौन मजाक किया, कौन हंसा? तो ग्रामीणान नागरिक उपाहसत, मतलब एक नागरिक था वही हंसा था, नागरिक। तो कह की जगह पे आपको याद करना है नागरिक। पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैर के कौन दूर तक जाता है? पदेन बिना पत्रम दूरम याति, बिना पैर के पत्र दूर तक जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन का आंसर, ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, ग्रामीण की पहेली का उत्तर क्या था? पत्रम था, जो पहेली पूछा था उसका पत्र उत्तर था, ठीक। अमुखोपि क स्फुटवक्ता भवति, अमुखोपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति, कहने का मतलब बिना मुख का कौन स्पष्ट बोलने वाला है? पत्र बोलने वाला है बिना मुख का। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव है। तो इस तरह से इस टाइप के जितने प्रश्न में था इंपॉर्टेंट वाला मैंने सब बता दिया। ये आपका 2 नंबर और 2 नंबर श्लोक का 4 नंबर फिक्स है। आपको मैं बता दूं, जरूर याद कर लीजिएगा, फिक्स है एकदम से कि आना ही आना है। और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो और अगला मैं डालूं वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, मिल जाए। चलिए अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।